जय हिंद। आइए अब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 20 कह सकते हैं ना कि 19 में आया था 2019 में, उससे संबंधित एक नया अमेंडमेंट कह सकते हैं या फिर इसका फर्दर जो है ना एक प्रकार से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रूल 2021 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो 1986 में जो है आया था पहली बार। उसमें जो है फर्दर कई एक बार जो है अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि कंज्यूमर के वेलफेयर्स में हम जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है, जैसे 1986 में आया था तो उस वक्त जो है उतना जैसे डिजिटल लेन देन नहीं होता था, ई कॉमर्स नहीं था, तो उस हिसाब से वो उस समय के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। अब जो है कि समय और परिस्थितियाँ बदल रही है, नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए तरीक़ों से जो है व्यापार होता है, तो अब के अकॉर्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनने होंगे और उसमें चेंजेस लाने होंगे, अमेंडमेंट लाने होंगे। साथ साथ जो है पॉपुलेशन मैनीफोल्ड इंक्रीज कर रहा है, तो जो ग्रीवेंस रिट्रीशन मैकेनिज्म होना चाहिए, शिकायत निपटारा करने का जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो तरीका होना चाहिए, उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो है प्रीवियस ईयर में जो है एक अमेंडमेंट लाई थी। अब है उस अमेंडमेंट में आने के बाद जो है 3 टायर मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अपनाया जाएगा, कुछ स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जैसे एक प्रकार से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, हमारा सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसी के तर्ज पर जो है कंज्यूमर जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म और फोरम और कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में हमेशा ये ऐड आता है, जागू ग्राहक जागू। समय और परिस्थितियों के अनुसार देखो, अभी बहुत सारे आप केसेस सुनते होंगे ऑनलाइन फ्रॉडिंग की, या फिर सिंपल सा आपने ऑनलाइन फ्रॉड को छोड़ दो, आप सिंपल से भी अगर कहीं भी अगर कोई प्रोडक्ट को लेते हैं, मतलब खरीदते हैं, और आपके पास प्रॉपर बिल है, उसमें लिखा होता है 1 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, 5 ईयर वारंटी या गारंटी, जो कार्ड्स मिलते हैं आपको। और मान लेते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 मंथ 7 डेज का रिप्लेसमेंट भी होता है। इन दैट केस कि अगर उस प्रोडक्ट में जो आपने परचेज किया है उसमें कुछ खामियां हो आ जाए, या फिर उसमें कुछ जो है त्रुटि हो जाए वो, या फिर सही से वो फंक्शन नहीं कर रहा है, इन दैट केस आप उसे जो है उसका रिप्लेसमेंट या फिर जो वारंटी वगैरह मिलता है उस आधार पे उस आप जो है उसे कहेंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। जैसे कोई आपने लैपटॉप लिया या फिर कोई टीवी लिया, कोई भी चीज़, रेफ्रिजरेटर या फिर जो भी हो, जो भी आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। कंज्यूमर इन द सेंस एक ग्राहक, मतलब जो भी वो चीज़ कोई चीज़ खरीदता है, और जो बेचने वाले होते हैं वो आपको कुछ कुछ जो है लुभावनी जो है ना वादे करके बेचते हैं कि जाइए, जैसे आपने कोई अगर मिक्सचर मशीन खरीदा, ठीक है, तो उसमें आप बोलते हैं कि इसमें 3 साल की वारंटी है, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर वो 3 साल से पहले काम करना बंद हो जाएगा तो मैं इसे रिपेयर करके दूंगा, और 3 साल से मान लेते हो पहले काम करना बंद होता है, तो इन डेट केस आप जाते हैं कि भाई इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल, आप इसे ठीक करें अकॉर्डिंग टू योर वारंटी कार्ड। अगर वो ठीक नहीं करते हैं तब आप कहाँ जाएंगे। तो ये तो मैं छोटा उदाहरण दिया कि अब एक मिक्सर मशीन का कीमत कितना होगा, 3000 या 5000, 8000, इससे अधिक तो होगा नहीं। अगर आपको एक मेजर कह सकते हैं कि करोड़ की या फिर मतलब बहुत बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, जैसे मर्सिडीज या BMW या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप खरीदते हैं या खरीदती भी हैं, मतलब जेनरिक क्वालिटी, तो एक प्रकार से उसमें भी हमें कुछ वारंटी या फिर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी सामान आप किसी से भी परचेज करते हैं और उसके साथ आपको बिल में जो भी टर्म एंड कंडीशन दिए गए थे उस अकॉर्डिंग आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन नहीं करता है, इन दैट केस जो आपसे आपके जो बेचने वाले थे उन्होंने जो आपके साथ जो प्रॉमिस किया है उस अकॉर्डिंग जो है अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि या तो इसे रिप्लेस करें, या तो इसमें जो कमियां हैं उसे बनाएं, या फिर मुझे कोई नया प्रोडक्ट दे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सुचारू रूप से कार्य करे। तो इसको देखते हुए मतलब कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस, इनकी शिकायतों से निपटने के लिए, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बहुत सारे ऐसे चर्चाएं होती हैं कि ऑनलाइन में देखते हो 2 तरह के पेमेंट मेथड होते हैं। एक तो कैश ऑन डिलीवरी होता है कि आपका प्रोडक्ट घर में आया, लेकिन फिर भी देखोगे कॉरियर जो बॉय जो आते हैं, डिलीवरी बॉय, चाहे अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट, आप किसी से भी मंगवाओ, तो पहले बोलेंगे कि पहले आप मुझे पेमेंट करें,
उसके बाद इसे आप जो आपका प्रोडक्ट है उसे आप फाड़ कर देख सकते हैं कि इसमें वो चीज़ है नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने मोबाइल को परचेज़ किया, उसमें मिट्टी निकल गया या फिर कोई और चीज़ निकल गया, या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफिसिट है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, या फिर एक प्रकार से हम जो भी परचेज़ किया वो नहीं आकर के कोई दूसरा चीज़ हमें भेज दिया। कई बार मैं एक बार फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ किया था, तो बुक्स मैंने कोई और परचेज़ किया, मतलब एक प्रकार से ऑनलाइन, और वो हमें कोई दूसरा बुक भेज दिया। हालांकि हमने उसे रिटर्न कर दिया और मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। तो ये एक बड़ी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह, तो ये धोखाधड़ी नहीं करती हैं। लेकिन जो अभी नई नई जो है इस डिजिटल इरा में नई नई जो कंपनियां जो है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां वेबसाइट जो है ना एकदम फ्रॉड है, वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कंज्यूमर को ठगा जा सके। ठीक है, तो ऐसी फ्रॉड चीज़ों से बचने के लिए, या फिर ऐसे मतलब चीज़ जो कंज्यूमर को, ऐसे कोई भी कंपनी जो कंज्यूमर को ठगने का प्रयास करती है, जैसे कई बार ऑनलाइन में होता है कि आपका जो है प्री पेमेंट मेथड होता है कि मतलब आपको पहले पेमेंट करना होगा, ठीक है, उसके बाद आप पे जो है प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर होगा। अब जैसे आपने प्रोडक्ट का पहले पेमेंट ले लिया और वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने का था, मतलब डेट है कि 24 आवर, 48 आवर या एक वीक का टाइम दिया जाता है, और आप प्रोडक्ट को एक एक महीने तक नहीं भेजते हैं, तो एक प्रकार का यह भी फ्रॉड हुआ। और कई सारे फ्रॉड के मतलब कार्य मेथड हो सकते हैं, उस समय समय पर व्यक्ति जो है जो भुगतता है ना, जो इसका वो जानता है। खैर, अभी देखिए यहाँ जो ये नोटिफिकेशन आया ना, एक फर्दर कह सकते हैं कि अमेंडमेंट, एक थोड़ा सा संशोधन किया गया है। वह क्या किया गया, देखो हम यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के बारे में या एक्ट के बारे में डिस्कशन करने नहीं जा रहे। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने 3 टायर पे मैंने बताया कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, तो इस तीनों टायर के जो ग्रीवेंस रिट्रीशल मैकेनिज्म थे उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। बस देखो, सेंटर नोटिफाइड रूल्स फॉर, 1 सेकेंड, सेंटर नोटिफाइड रूल्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिडिक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन। देखो मैंने पहले ही बताया कि प्रीवियस जब अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, उस अमेंडमेंट में जो है 3 तरह के, मतलब 2019 में जो आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जो है 3 तरह के ग्रीवेंस रिट्रीशल मैकेनिज्म लाए गए थे। पहला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, आपका जिला है, उस लेवल पे एक ग्रीवेंस रिट्रीशल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश की जाएगी कि उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में अगर किसी के साथ भी कोई भी व्यक्ति जो प्रोडक्ट को बेचते समय जो है ग्राहक के साथ धोखा देता है, धोखाधड़ी करता है उसके साथ, उस परिस्थिति में वह डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है, ठीक है, और वहां से वो निपटारा कर सकता है। दूसरा है स्टेट लेवल पे, कि अगर मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पे आपका ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, या फिर आपका कह सकते हैं कि मनी का अमाउंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो अगर अधिक है तो आप स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे। तो एक प्रकार से जो है ये 3 मेथड अपनाया गया था, 3 टायर, ठीक है, 3 स्तरीय मेथड, ताकि भारत की पॉपुलेशन अधिक है, सबके सब देखते हो, जो हमारा जो कोर्ट है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 4 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है, और 3 करोड़ से ज़्यादा अधिक केसेस पेंडिंग है सेशन कोर्ट में। तो न्यायालय व्यवस्था पे अधिक बोझ है। ठीक उसी प्रकार अब वो परिस्थितियाँ यह हुई कि जो भी कह सकते हैं कि जो जुरिडिक्शन था ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो जुरिडिक्शन था 1 करोड़ तक। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो 1 करोड़ के नीचे खरीदा गया हो या बेचा गया हो, उससे संबंधित कोई अगर मसले हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, ठीक है, वो जाएगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट का लेवल पे जो मतलब जिला के स्तरीय पर जो कमीशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित 1 करोड़ तक, मतलब रुपीस में, अमाउंट में, कि कोई भी प्रोडक्ट की कीमत अगर 1 करोड़ से नीचे है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं, अगर उससे कुछ जो है कोई किसी भी व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट का जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी करता है, इन दैट केस, ठीक है, और वह एंटरटेन कंप्लेंट कर सकता है 1 करोड़ तक, और स्टेट कमीशन का 10 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक वह स्टेट कमीशन के पास जाएगा। और अगर 10 करोड़ से एबव का अमाउंट है, कोई सेल और परचेज है, और उसके बाद कोई अगर मैन्युफैक्चरर, कोई प्रोडक्ट सेलर, कोई कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी करता है, इन दैट केस वो डायरेक्ट नेशनल कमीशन में अपनी शिकायतें दर्ज करवाता है। तो ये एक प्रोसीड्यूर्स है जो कि बनाया गया था 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन
कह सकते हैं कि अमेंडमेंट के जरिए ये प्रावधान लाए गए थे, 3 स्तरीय प्रावधान, 3 टायर जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसमें हुआ क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्कलोड अधिक बढ़ गया। देखिए बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं, मैंने कहीं बता दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 promulgate 3 tier quasi judicial mechanism for the grievance redressal of the consumer। is that clear? जितने भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स वगैरह थे, हालांकि ये मीडिएशन वगैरह मतलब जो भी प्रावधान है वो तो ऑलरेडी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, अब वहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो फर्दर नोटिफिकेशन निकला है वह क्या किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कह सकते हैं ना कि जो ओवरबर्डन था, मतलब जो जिला के स्तर पर जो केसेस आ रहे थे बहुत अधिक आ रहे थे, और जिला के स्तर पर उतना ना मैन फोर्स था, ना वर्किंग कह सकते हैं कि पीपल थे, और एक प्रकार से ना उतनी एप्रोप्रिएट फैसिलिटी थी जो लार्ज नंबर ऑफ केसेस को, क्योंकि देखो छोटे छोटे केस बहुत अधिक होते हैं। अब जैसे कोई 10 करोड़ या 500 करोड़ का जो कारोबार होता है वो बहुत कम ही होता है, ठीक है, मतलब एक होता है ऐसा नहीं, फिर भी एक मिनिमम लेवल पे होता है। लेकिन छोटे छोटे जो कारोबार हैं 2000 4000 का हम लोग डेली जो है कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब परचेज करते हैं गुड्स को। अब तो ऑनलाइन हो गया, कोई जूता भी मंगाना तो ऑनलाइन मंगा लो, कपड़े भी मंगाना ऑनलाइन मंगा लो, सब्जी भी ऑनलाइन आ रहा है। तो इन दैट केस जो भी कह सकते हैं एक प्रकार से जो छोटे छोटे कारोबार होते हैं वो अधिक होते हैं, और उस पर जो है आम जो कंज्यूमर होता है उसकी शिकायतें होती है, और वो कंज्यूमर कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है वहाँ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से लोगों को जो शिकायत करने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो उसके कारण उनके अपनी शिकायतों को लेकर जाते थे, वहाँ नंबर ऑफ केसेस जो है ना बहुत अधिक बढ़ चुके थे। तो ओवरबर्डन हो गया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और ओवरबर्डन होने के कारण वो जो केस को सही समय पे, सही कह सकते हैं टाइम पे जो है रिड्रेस करना था, तो इंक्रीज ओवरबर्डन एंड वर्कलोड। वर्कलोड इतना ही हो गया था कि हर एक जज की या फिर जो भी वहाँ पे न्यायाधीश होते हैं उनकी एक कैपेसिटी है केस को सुनने के लिए या फिर केस का निपटारा करने। एक व्यक्ति एक दिन में कितना केस निपटाएगा, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है कि छोटे छोटे जो हैं परचेज का गुड्स वगैरह होता है, अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ तो डायरेक्ट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाते थे। तो उसके कारण जो है राइस पेंडेंसी, अब जो है केसेस जब अधिक बढ़ने लगे तो फिर जो सामान्य न्यायालय होता है उसी की तरफ पेंडेंसी जो है केस का वो बहुत मतलब दिनों दिनों तक चलता था। तो अब अधिक जो है ना कहा जाता है कि जस्टिस में कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप बहुत दिनों तक न्याय नहीं देते हैं तो वह एक प्रकार का अन्याय है या फिर न्याय ना देने के समान है। न्याय व्यक्ति को तुरंत मिलना चाहिए, तभी वो न्याय का कोई अर्थ रहता है, अदरवाइज इट विल बी वर्थलेस। तो राइज पेंडेंसी, पेंडेंसी बहुत अधिक बढ़ रही थी, मतलब केसेस का जल्दी जल्दी निपटारा नहीं हो रहा था एंड डिले इन डिस्पोजल हो रहा था। तो डिफीटिंग ऑब्जेक्टिव सीकिंग स्पीडी रिड्रेसल टू द कंज्यूमर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था कि हम कंज्यूमर को मतलब एक सही समय पे एक कम समय में अधिक से अधिक जो है उसकी जो कह सकते हैं समस्याओं का निपटारा कर सकें, ठीक है, ताकि वो उनको जो डिफ़िकल्टीज होती है या फिर उनको जो ठग लिया जाता है उससे निपटा जा सके, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए यह बिल लाया गया था, मतलब अमेंडमेंट यह लाए गए थे 2019 में, ठीक है। अब जब यह ऑब्जेक्टिव को ही डिफीट कर रहा है, इतने केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, केसेस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर कह सकते हैं कि इस उद्देश्य को ये अपूर्ति मतलब एक प्रकार से इसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। तो फिर इस बिल का लाने का लाभ क्या, अगर कोई बिल आए, कोई अमेंडमेंट आए, कोई संशोधन आए और उससे उसके ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल ना हो तो इट विल बी वर्थलेस, ठीक है। तो ये जो है ना 3 टायर मैकेनिज्म जो किया गया था 1 करोड़ तक, इसे अब घटाकर 50 लाख कर दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ज्यूरिडिक्शंस था कि आप 1 करोड़ तक केसेस को सुन सकते हैं, मतलब उसका न्याय कर सकते हैं, उसके उस पे अपना जजमेंट दे सकते हैं या फिर उसे रिड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसे घटाकर अब 50 लाख कर दिया गया। अब जो है कि स्टेट जो कमीशन था उसे घटाकर जो है कह सकते हैं कि 2 करोड़ था, उसमें जो 10 करोड़ तक था उसे अब 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया, और नेशनल कमीशन को 2 करोड़ से एबव कर दिया गया, ठीक है। तो इसके जो ज्यूरिडिक्शंस थे ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ज्यूरिडिक्शन था वह 1 करोड़ तक था, अब उसे मात्र 50 लाख तक सीमित कर दिया गया कि 50 लाख तक ही का केस आप देखेंगे। जो स्टेट कमीशन था उसका 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस को वो हैंडल करते थे, अब जो है वो मात्र 50 लाख से 2 करोड़ के अमाउंट तक का ही केसेस को देखेंगे।
और तीसरा है कि अब 2 करोड़ से अधिक का जो केसेस होगा वो सीधे नेशनल कमीशन में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि केसेस की संख्या जो है कमेगी, पेंडेंसी घटेगी और स्पीडी जस्टिस डिलीवर हो पाएगा। ठीक है, एक प्रकार से मतलब जल्दी जल्दी जो है शिकायतों का निपटारा हो पाएगा। अब जैसे यहाँ अमाउंट का जहाँ बात होती है, जहाँ पैसों कौड़े की बात होती है, तो लोग जो है ट्रेड वगैरह में बहुत सारा पैसा उनका अटका रह जाता है, उन्हें प्रोडक्ट भी नहीं मिलता। और अगर आप जो है 20-20 साल या 10-10 साल या 5-5 साल या साल भर भी अगर आप उसी केस में उसे घसीटेंगे तो फिर एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि अमाउंट होता है, उसका इंटरेस्ट होता है। बहुत लोग जो है बहुत जो है तरीके से पैसा को कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, देने का प्रयास करते हैं। उनकी अपनी नेसेसिटी भी होती है, उस चीज़ की ज़रूरत भी होती है। तो एक प्रकार से स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पीडी ग्रीवेंस रिट्रेस मैकेनिज्म के लिए यह नोटिफिकेशन दिया गया है कि अब जो है घटा का 50 लाख और स्टेट कमीशन का 2 करोड़ और नेशनल कमीशन का 2 करोड़ एंड अबव। Is that clear? These are the Consumer Protection Act Rule 2021. So that's all. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.